क्या आप भी इसी दौड़ में लगे हुए हैं? किसी को नीचा दिखाना, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, उसको ना मिले पर मेरी पहले सिलेक्शन हो जाए, मुझे पहले वो कार मिल जाए, पड़ोसी को ना मिल जाए। क्यों? क्या आप अपना अस्तित्व भूल चुके हैं? परमात्मा सब में विराजमान है। याद रखिए, हम सब एक हैं। जिस दिन आप ये दिल से मान लेंगे ना कि हम सब एक हैं, आप कभी किसी से जेलस, जिसको ईर्ष्या बोलते हैं, नीच वाली भावना, ऊंच वाली, मैं उससे ऊंचा हूँ, मैं बड़े पद पे हूँ, मैं छोटे पद पे हूँ, सब भूल जाएंगे आप। आपके दिमाग में ही नहीं ऐसी चीज़ें आएंगी। आप सब देखते हैं ना हमारे साथ, हम बोलते हैं हम बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, फिर भी हमारे साथ नेगेटिव क्यों होता है या नेगेटिव इन्वायरमेंट हमारे आसपास क्यों रहता है? क्योंकि जब आप देखते ही नेगेटिविटी हो, आप सोचते हो कि लोग हमारे जीवन में ये सब कर रहे हैं, वो नेगेटिव है, उसने ऐसा बोला था इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। या आप किसी कंपटीशन में हैं, किसी नौकरी की तलाश में, हाँ हाँ मुझे ही मिल जाए, बस उसे ना मिले, पड़ोसी के बच्चे को ना मिल जाए, मेरे बच्चे को ही मिले। ये सब भावनाएं तब तक रहती हैं इंसान में जब तक इंसान मतलब इस ज़िंदगी का असली मकसद जो है वो नहीं जान पाता। आपको पता है हमारी ज़िंदगी का असली मकसद क्या है? अपने आप को पहचाना। कौन है हम? जिस दिन हम अपने आप को पहचान गए ना, सब कुछ मिल जाएगा। हम उस परमात्मा के अंश हैं, हम उसी की आत्माएं हैं, हम सब एक हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको पता कैसे मिल सकता है? देख लो, जितनी मर्जी तरक्की कर लो, जितने बड़े पद पा लो, ऊंची जात में पैदा हो जाओ, बड़े बड़े मकानों में रह लो, जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी धनवान बन जाओ, अंत में आके शमशान घाट, सबको जलना है। आप कहते हो ना कहाँ से हम, मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि कहाँ हम आके मिल गए। हम मिट्टी से निकले और मिट्टी बन जाएंगे। वही मिट्टी उड़कर फिर कहीं और मिल जाएगी, उड़ के जाकर किसी, जैसे जिसको अलग अलग देश बोलते हैं, मतलब हम मिट्टी से ही निकले, मिट्टी में ही मिट्टी बन गए। तो हम क्या है? हम सब एक हैं, हम मिट्टी ही हैं, हम सब एक हैं। वो मिट्टी हमें बताती है कि हम एक हैं। क्यों ऊंच नीच, किसी को नीचा दिखाना, किसी को गलत बोलना, किसी के साथ गलत करना, किसी की खुशी को देख के जलना, सब कुछ मुझे ही मिल जाए, ये क्यों सोचना? फिर जिस दिन आपने ये जान लिया ना, उस दिन देखना ब्रह्मांड आपको सब कुछ दे देगा। यूनिवर्स, भगवान, जिसे आप जो भी बोलना चाहो, वो आपको सब कुछ दे देगा। चाहे वो नौकरी हो, चाहे कुछ भी, फिर वो चीज़ें आपको मिल भी जाएंगी ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि सब सबका ही है ये। मतलब मन से वो भावना ही नहीं आएगी दूसरा कुछ आगे करेगा तो उसमें भी आप खुशी महसूस करोगी, हाँ बहुत अच्छा हुआ, भगवान आपको आगे और तरक्की दे। मतलब वो अंदर से ही एक होते हैं ना, कई लोगों को आप देखना, मतलब जिन्होंने जिंदगी में असलियत को पा लिया होता है, आत्मा से उनकी परमात्मा के साथ उनकी आत्मा का मिलन हो चुका होता है, उन्हें सब कुछ मिल गया होता है। आप देखना बहुत से ऐसे इंसान होंगे जो बहुत रिच होते हैं पर बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, ना वो गाड़ियों का शो ऑफ, ना पैसे का शो ऑफ, किसी चीज का नहीं। कुछ मिल भी जाए कोई वो नहीं, सामान्य रहते हैं हर स्थिति में, ना गुस्सा ना अहंकार, मतलब सुख दुख में भी एक समान, क्योंकि उनको पता चल गया होता है कि ये मरना, ये बॉडी, जो बाहर वाली जो चीजें हो रही हैं, ये बस दिखावा है। भीतर से हम सब एक हैं, मिट्टी हैं। और मतलब उनको पता लग जाता है आखिर में, हमने चलो कोई पहले चला गया कोई बाद में चला गया, हमने जाना एक ही जगह है सबने, मिट्टी पे मिलना है, फिर से मिट्टी बनना है, वही मिट्टी उड़ के कहीं और। तो फिर हम अलग कहाँ से हुए? कहाँ से कोई जात, है ना? कहाँ से ऊंच नीच, कहाँ से पद प्रतिष्ठा मान? कुछ नहीं। इसीलिए बस परमात्मा का नाम सुमिरन करो, राम राम करना है, मूल मंत्र करना है, कुछ भी करो, पर मतलब अपने आप को जानो जिंदगी में। मतलब आपको तो सब कुछ मिला ही हुआ है। जिस दिन आप जान जाओगे ना, आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि हम तो वही उस परमात्मा के ही बच्चे हैं, हम वही परमात्मा के अंश हैं। हुए तो परमात्मा ही, पर परमात्मा बनने के लिए, उस जैसा बनने के लिए, मतलब हमें ये प्रूव करने के लिए उसी के अंश हमें बनाया गया। हमें इन सब, ये जो पेपर होते हैं एक तरह के, इनको क्रॉस करके जाना है, ईर्ष्या द्वेष ये सब भावनाओं को। जिस दिन हम पहचान जाएंगे ना कि हम एक हैं, हम उसके हैं, हम सब एक हैं, हम उसके हैं, निराकार है, कोई आकार नहीं है हमारा, ये सब दिखता है बाहर से,
कुछ नहीं है। आपको सब कुछ मिल जाएगा, देखना दुनिया की सारी प्रसिद्धियां, सब कुछ मिल जाएगा, एवरीथिंग। पैसा भी आगे पीछे, गहने जेवर, जो लड़कियों की जो भी है, लड़कों की उम्मीद, सब कुछ मिल जाएगा। पर कब मिलेगा? जब आप असलियत को जान जाओगे तो चीजें आपके आगे पीछे घूमेगी, फिर आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा मिले ना मिले। तो आप मूल मंत्र जाप कर सकते हो, गुरु नानक जी की द्वारा दिया गया है ना मूल मंत्र। एक ओंकार भी सिर्फ एक ओम ही है ना, ओनली वन गॉड, वही सब कुछ जिसका कोई आकार नहीं है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। जब आप इस मंत्र को, मतलब इसकी परिभाषा, किसी भी जैन धर्म ले लो, कोई भी धर्म, सब एक है, हम लोग अलग नहीं है, चाहे हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई, वही चीज़ बताने जा रही हूँ कि बस एक ही है हम। कोई भी मंत्र पढ़ लो उसका मतलब एक ही, हम निराकार हैं। हम उस निराकार, परमात्मा दिखता नहीं है, ये तो इमेजिनेशन में उन्होंने पिक्चर्स बना रखी हैं, ऐसी है कृष्ण जी ऐसे हैं या गुरु नानक देव जी ऐसे हैं, वो एक है, निराकार है वो। बस एक बिंदु समझ लो, एक आत्मा का बिंदु, उसमें हमें मिलना है जाके। तो मतलब ज़्यादा नहीं सोचना है, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना है, और देखना ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होता जाएगा। अगर कोई इंसान आपको नीचे खींचने की भी कोशिश करता है, परिवार में जैसे सास बहू का रहता है, तो ये नहीं सोचना मेरी सास गलत है, ऐसे, वो भी मेरा ही पार्ट है। अगर आपका एक अंग खराब हो गया तो आप उसको फेंक दोगे क्या? आपकी बाजू खराब हो गई तो क्या आप उसको फेंक दोगे? उसको ठीक करोगे। कैसे ठीक करोगे? मालिश करोगे, दवाई लगाओगे या एक्सरसाइज करोगे, कुछ करोगे, पर आप उसको फेंकोगे तो नहीं। तो ऐसे आप घर वाले जो इंसान होते हैं उनके साथ ऐसे हम कैसे सोचेंगे, ये निकल जाए इस घर से, ये चली जाए हमारे घर से, मैं नहीं रह सकती इसके साथ, इसने मेरा जीना हराम कर दिया, इसने मेरे साथ ये कर दिया। मतलब जिस दिन आपके मन में, दिमाग में, हर जगह ये बैठ जाएगा ना कि हम एक हैं, तो आपको किसी की बात का बुरा भी नहीं लगेगा। मतलब आपके ही पार्ट ने आपको कुछ कहा, देखना आप जिंदगी में कभी किसी को नेगेटिव बोल के देखना, वो नेगेटिव आपके पास 2 गुना या 4 गुना होके वापस आएगा, कभी कभी 10 गुना होके भी। मतलब आप अपने आप शीशे में जो देखोगे वही वापस आता है रिफ्लेक्ट होके। तो मतलब आप, जब हम एक हैं तो हम एक दूसरे को ही नेगेटिव बोल रहे हैं, तो वो हमारे पास ही वापस आना है। तो इससे अच्छा बोलना ही है तो कुछ अच्छा अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो, और अपनी जिंदगी को पॉजिटिविटी से भर लो। देखना जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा और अंत में भगवान भी मिल जाएंगे, और फिर आप खुद ही कहोगे बस अब ले जा यार, इस संसार से मुक्ति दे। तो बस इतनी सी वीडियो थी। थैंक यू।